हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का 14 चैप्टर है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। इसके अंदर मैंने आपको वेव्स के बारे में कम्प्लीटली बता दिया। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइड्स। व्हाट इज टाइड्स? द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वन ऑफ ट्वाइस अ डे। जो सी लेवल, जो पानी का ऊपर और नीचे होने का जो राइज और फॉल का सी लेवल में अंदर आता है, 2 बार होता है दिन में, मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। अंडरलाइन कर लो, इज कॉल्ड टाइड। ये टाइड कहलाता है। जो पीरियड के हिसाब से सी लेवल के पानी का राइज और फॉल होना दिन में 2 बार, ये अट्रैक्शन किसके द्वारा होता है? ये सन और मून के अट्रैक्शन के द्वारा होता है। इसे हम टाइड्स कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द वाटर कॉज बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट। कौन कौन से मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं? विंड्स होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? सर्ज कहलाते हैं। सर्ज आर नॉट रेगुलर टाइड्स। ये रेगुलर टाइड्स के हिसाब से नहीं होते हैं। द स्टडी ऑफ टाइड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली एंड टेम्परली, एज इट इज ग्रेट वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट के द्वारा ये अलग अलग तरह के अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है सारे टाइड सेम हो, ठीक है। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल to a great extent and to a lesser extent the sun's gravitational pull are the major cause for the occasion of tides. टाइड्स को टाइड्स आने के दो मेन कारण है। एक तो मून का ग्रेविटेशनल पुल, जो कि चंद्रमा की जो शक्ति होती है वो, और एक होता है सन का ग्रेविटेशनल पुल। ये दोनों मेन चीज होती है। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज फोर्स दैट एक्ट्स ए काउंटर बैलेंस ऑफ द ग्रेविटी। Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the 2 major tides bulges on the earth. अर्थ पर दो टाइम के जो टाइड्स आते हैं उनके लिए 2 फोर्सेस होती है। एक तो ग्रेविटेशनल पुल, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या करता है? दोनों की फोर्स को एक साथ करता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है टाइड्स को, बल्स मतलब ऊपर या नीचे होना, ये बताता है। On the side of the earth facing the moon, a tide bulge occurs while the opposite side। आपको पता है, मैंने मून्स और ये सन का ये आपको पूरा बल्ज बताया था कि किस ढंग से मून का ग्रेविटाइडल बल्ज होता है, और एक बताया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ये दोनों किस ढंग से करते हैं ये मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। 2 major tides bulge on the earth on the sides of the earth facing on the moon. A tide bulge occurs while on the opposite side together the gravitational attraction of the moon. So is lesser as it is farther away. The centrifugal force causes tide bulge on the other side. ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको पूरा डायग्राम को पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ करेंगे टाइप्स ऑफ टाइड। टाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइड्स कैसे होते हैं? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं कैसे होते हैं। टाइड्स वेयर इन देयर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइड्स अलग तरह के होते हैं, प्लेस के हिसाब से भी अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग होते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। Tides may be grouped into various types based on their frequency, occurrence in that one day in 24 hours on the base on their heights. Heights के हिसाब से 24 hours में ये अलग अलग होते हैं। Tides based on frequency, frequency के हिसाब से tides कैसे होते हैं? सेमी ड्यूरेशनल टाइड होते हैं। एक तो द मोस्ट कॉमन टाइड पेटल फीदरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे। हमेशा रोज सेमी ड्यूरेशन में कौन से आते हैं? 2 टाइड्स, जो हाई टाइड्स होते हैं, 2 लो टाइड्स आते हैं रोज। द सक्सेसिव हाइट और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली टू द सेम हाइट। 2 जो लो टाइड्स होते हैं वो दोनों समान ही होते हैं, जो हाइट वाले भी और लो वाले भी। एक होता है ड्यूरिनल टाइड्स। क्या होता है? देयर इज ओनली 1 हाई टाइड। इसके अंदर दिन में एक बार हाई टाइड्स आता है और एक बार लो टाइड्स आता है। और द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट के होते हैं ये भी। एक होता है मिक्स टाइड। टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर ऑल्सो नॉन एंड मिक्स टाइड। दीज टाइड जनरली occurs along the west coast of the North America and on many islands in the Pacific Ocean में आते हैं।
ये थर्ड आता है टाइड्स बेस्ड ऑन द सन एंड मून एंड अर्थ पोजीशन। जो अर्थ की पोजीशन होती है टाइड्स बेस्ड होता है उनके ऊपर, कैसे सन अर्थ और मून की पोजीशन पे बेस्ड होते हैं। द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, जो कि ऊपर वाले हाई टाइड्स होते हैं, वेरीज एप्रेबल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ के अंदर जो सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल्स होती हैं वो कैसे खिंचाव आती है, उसके द्वारा स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स आते हैं इसके अंदर। सो ये अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल, सन के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा आता है। एक होता है स्प्रिंग टाइड्स। द पोजीशन ऑफ द बोथ सन एंड मून इज रिलेटिंग टू द अर्थ एज डायरेक्टेड बेयरिंग ऑन द हाई टाइड्स। जो पोजीशन होती है सन की और मून की, जो रिलेशन बताता है अर्थ पर डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द टाइड्स हाई। जो टाइड की हाइट्स होती हैं, जो ज्वार भाटे की हाइट्स होती है, वो इस पर डिपेंड करती है। When the sun and the moon and the earth are in a straight line, जब सन मून ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, द हाइट ऑफ द टाइड्स विल बी हायर। जब तीनों की पूल एक साथ खींचती है तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है और उससे हायर टाइड्स आते हैं। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। एंड दे ऑकर्स ट्वाइस अ मंथ, ये 2 बार आते हैं, वन ऑन फुल मून पीरियड एंड अनदर इज न्यू मून पीरियड। जैसे कि एक तो होता है अमावस्या के दिन जो कि होता है डार्क नाइट, और एक होता है फुल मून जिसमें पूर्णिमा कहते हैं। ये 2 स्प्रिंग टाइड्स हमारे आते हैं जब तीनों एक साथ होते हैं। कौन कौन? अर्थ, मून एंड सन की ग्रेविटेशनल पुल तीनों साथ आती हैं। नेक्स्ट आता है नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है? नीप टाइड नॉर्मली देयर इज ए 7 डे इंटरवल। ये इसमें 7 दिन का अंतराल होता है बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड में अंदर। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल। जो सन और मून होते हैं, जैसे आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, जो स्प्रिंग टाइड्स होते हैं वो ये आते हैं, ये अर्थ, ये मून और ये सन, तीनों जब सेम लाइन में होते हैं तो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है? ये सन हो गया, ये मून हो गया और ये अर्थ। मतलब कि अर्थ, सन और मून दोनों 90 डिग्री के एंगल में होते हैं, जबकि अर्थ अलग होती है, तो ये होते हैं नीप टाइड। नीप टाइड इस समय आते हैं। Neap, there is a 7-day interval between the spring tide and neap tide. At this time, the sun and the moon are at a right angle to each other, and the force of the sun and the moon tends to contract on one another. The moon's attraction through more than twice as strong as the sun's dimensioned by the countering force of the sun gravitational pull. जो कि ये पुल बढ़ जाती, शक्तियाँ बढ़ जाती है, जबकि दोनों राइट एंगल में होते हैं तो सन की ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाती है। वन इन मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जब मून हमेशा अर्थ के पास में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिजी कहते हैं। यूजुअली हाई एंड लो टाइड्स ऑकर, जब हाई और लो टाइड्स आते हैं। कब? जबकि जो चंद्रमा अर्थ के ऑर्बिट से बिल्कुल पास होता है तब। ड्यूरिंग दिस टाइम टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मली। इस टाइम जो टाइडल रेंज होती है, जो ज्वार भाटे की जो रेंज होती है, वो सब नॉर्मली से ज़्यादा होती है। 2 weeks later, 2 वीक के बाद, when the moon is further from the earth, उसे क्या कहते हैं? अपसोर की स्थिति कहते हैं। जब हमारे इसमें होता है एब्जी, उसे कहते हैं। जब मून अर्थ से सबसे दूर होता है, द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड। उस समय जो मून की फोर्स होती है वो लिमिटेड होती है। एंड द टाइडल रेंज आर लेस, जो टाइडल रेंज होती है वो कम हो जाती है, तो उस समय जो एवरेज हाइट होती है टाइड्स की वो कम हो जाती है। When the earth is closest to the sun, अब यहाँ पर आता है जब सन, अभी तक हमने मून का पढ़ा था, अब सन का पढ़ते हैं। पेरिहेलियन कहते हैं जिसे, जो 3 जनवरी को जब सबसे ज़्यादा सन हमारे क्लोज होता है अर्थ के, ईच ईयर टाइड रेंज आर ऑल्सो मच ग्रेटर। उस समय सन रेज के कारण क्या होता है? सन की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो टाइड्स क्या होते हैं? हाई रेंज के आते हैं, विथ यूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड्स। व्हेन द अर्थ इज फर्दर फ्रॉम द सन, एपिलेनियन कहते हैं जब सन से अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होती है, 4 जुलाई को हर साल, टाइड रेंज आर मच लेस देन एवरेज। उस समय जो टाइड की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है रोजाना के हिसाब से।
द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब, उसे हम एब कहते हैं। द टाइम बिटवीन द लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लो या फ्लड कहते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको टाइड्स के बारे में पता चला है। नेक्स्ट वीडियो हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स का पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।